अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो एमडी कैट में अब 2 दिन रह गए हैं। सही है, आज जुमे का दिन है और कल सैटरडे एंड फाइनली आपका संडे को जो है एमडी कैट का पेपर कंडक्ट होने जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको बता दूं। फिर एमडी कैट का जब पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं उनके अंदर आप क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं जो पॉसिबल है, उसके बारे में आपको बता दूं। एंड लास्ट में आपके लिए कुछ थोड़ी सी आपको हार्ट टू हार्ट थोड़ी डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल कि मैं 3 महीने से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। लाइक इस सेशन के लिए मैंने डेडिकेटेडली अराउंड 30+ वीडियोस बनाई हैं। एंड उन वीडियोस पे जो रिस्पॉन्स आया, जिस तरह के आपके कमेंट्स थे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल, मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराते रहे। एंड उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड इंशाल्लाह आपके लिए आगे भी इसी तरह का कंटेंट बनाता रहूँगा। एंड ये एक एमडी गाइड का पेपर है, इससे मैं नहीं चाहता कि हमारा जो बॉन्ड है उसमें कोई फ़र्क आए। मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए इसके अलावा भी कंटेंट बनाऊं। ठीक है, तो ये हमारा जो आपस में एक बॉन्ड बन चुका है, आई डोंट वांट कि ये बॉन्ड टूटे। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह हम इस चैनल को आगे लेके जाएंगे और भी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ मैं इस चैनल पे डिस्कस करूंगा। सो अब वापस आते हैं जो आज का टॉपिक है, दैट इज के लास्ट के कुछ जो 1-2 दिन रह गए हैं इनमें क्या करना है और एमडी कैट के दिन क्या करना है। सो सबसे पहली चीज आपने कोशिश करनी है कि बायोलॉजी स्पेशली और बाकी जो 2-3 सब्जेक्ट हैं इनको, बायोलॉजी को कोशिश करनी है कि एक स्किम दे दो। आप एक बार पूरी बुक को एक स्किम दे दो। मतलब आपने बिल्कुल कोशिश ये नहीं करनी कि आप एक एक चीज बैठ के पढ़ो, बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते जाओ। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे जरा ज्यादा जोर देना, क्योंकि वो चीजें कई बार मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि बायो को आप रिवाइज कर लो लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि ना आपको मैंने पहले भी कहा था, कई बार ये होता है कि ना आपने वो चीज आपको लग रहा है कि आपने सारी पढ़ी हुई है, बट उसमें से एक आध टॉपिक ऐसा होता है जो आपने 1-2 हफ्ते हो गए टच नहीं किया, क्योंकि आप मतलब वो एकेडमी का स्केड्यूल इस तरह से था या आप इस तरह से उसको ट्रीट कर रहे थे कि वो चीज आपसे मिस हो गई। सो ये हो जाता है कई बार और इसको बंदा मतलब रियलाइज नहीं करता। तो कोशिश करनी है कि आपने वो चीज मिस नहीं करनी। एक बार स्किम देने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपने कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा हो सके आप टाइम बुक्स के साथ गुजारो। एंड कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। ठीक है, आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने आप से दूर कर दो एंड अपने ऊपर बिलीफ रखो। हैव बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं भी 3 महीने से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। आपने 3 महीने की स्ट्रगल की है, 3 या 3.5 महीने की जो आपकी स्ट्रगल है वो एक दिन में डिसाइड होनी है। बट अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आपके आउटकम्स में काफी ज्यादा चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, जब आप घबराते हो तो तब आपके जो आउटकम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने पूरे पिछले 3-3.5 महीने में जो एफर्ट डाला है, बस आपने उसका पे चेक लेना है। ठीक है, वो लास्ट का टाइम आ गया। ठीक है, जब आपको वो फल मिलना है। अब वो फल आपको अच्छा मिले या बुरा मिले ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। बट ये है कि आप अगर अपना पूरा एफर्ट देते हो ना, तो यकीन मानना पेपर जैसा भी आप अटेम्प्ट करो आप सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि आपने पूरी एफर्ट दी। आपने उस पेपर के अंदर जितना आपसे हो सका आपने पूरा अटेम्प्ट किया। उसके बाद आपने अल्लाह ताला के ऊपर चीजें छोड़ दी, तो वो आपके लिए एक अच्छा आउटकम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि आपने किस तरह से स्टडीज को लेकर चलना है। सैटरडे की नाइट कोशिश करें ना पढ़ें। ठीक है, कहीं कहीं बच्चे जो हैं वो एनिमेलिया इस तरह की चीजें उठा के बैठ जाते हैं, कोई फायदा नहीं इनको लास्ट टाइम पे करने का। एंड नमाज जो है वो आपने पढ़नी है। ठीक है, नमाज कोई नहीं छोड़नी। अगर आप पहले पढ़ते आ रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, बट अगर आपसे मिस आउट भी हो रही है तो अब पढ़ लेना जरूर से। और एक और चीज, बोनस चीज है कि आप पेपर देके जब आना ना, तो आके 2 शुक्राने के नफल अदा करना। पेपर जैसा भी हुआ 2 शुक्राने के नफल अदा करना और अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला मेरे अंदर जितनी हिम्मत थी, मेरे अंदर जितनी कैपेबिलिटी थी, मैं कर आया। अब आपने अल्लाह ताला गैबी मदद करनी है मेरी। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपकी फिर गैबी मदद करेंगे। ये ट्रायल एंड मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, इंशाल्लाह इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ये थोड़ी बातें होगी अपार्ट फ्रॉम मतलब एमडी कैट के अलावा। अब एमडी कैट के पेपर के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो एमडी कैट का जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, यानी आप संडे को जो पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, 3-4 चीजें आप दिमाग में रखना। पहली चीज कि आपने टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि लास्ट से बल्कि जिस टाइम मेरा था एमडी कैट,
मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की थी कि काफ़ी सारे बच्चे लेट आ रहे थे और वहाँ वो खड़े होकर रो रहे थे क्योंकि एग्ज़ामिनर्स उनको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। सो देयर आर रूल्स जिनको फॉलो किया जाता है, रूल्स आर मेड टू बी फॉलोड, ठीक है? तो आपने उनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप टाइम से लेट पहुँच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, वहाँ पर आप हड़बड़ी में अपना रोल नंबर गलत लिख सकते हो और हज़ार चीज़ें हो जाती हैं। इसी से सेकंड पॉइंट दैट इज़ कि जब आप टाइम पे पहुँच जाओगे, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप सही जगह पर पहुँचे हो, ठीक है? आप क्या पता पहुँच जाओ और आपको लगे कि ये वाला डिपार्टमेंट है आपका, बट पता चले कि वहाँ पर कुछ और डिपार्टमेंट लिख रहा है, तो क्रॉस चेक कर लेना, वहाँ पर जो भी एग्ज़ामिनर होगा उनसे पूछ लेना कि क्या यही डिपार्टमेंट है, ये रोल नंबर वाली जो पूरी सीरीज़ है वो इसी डिपार्टमेंट की है या कहीं और जाना है मुझे? तो आपके पास अगर एम्पल टाइम होगा तो आप ऑब्वियस सी बात है कि अपनी सही जगह पर भी पहुँच जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी पहुँचना, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, बट कई बार ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है और संडे को ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है क्योंकि एमडी कैट का पेपर है तो ज़्यादा ही होगी। एंड सेकंडली आप अगर गलत जगह पहुँचे हो तो आपके पास बैकअप पे टाइम हो तो आप उसको रिकवर कर लो। सेकंड थिंग, कोशिश करनी है कि आपका एक आध फैमिली मेंबर वहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई ना कोई सपोर्ट में होना चाहिए। अकेले नहीं जाना, कोई ना कोई साथ ज़रूर लेके जाना, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मोरल सपोर्ट भी मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कोई वैसे सपोर्ट चाहिए, ठीक है, कहीं पर आपको कोई रोक रहा है, एग्ज़ामिनर से कोई बात हो गई है, तो वो भी आपको वहाँ पर सॉर्ट हो जाता है, ठीक है? प्लस आप वहाँ पर अपने पास एक बॉटल रखोगे पानी की और साथ में एक चॉकलेट रखोगे, ठीक है? ये 2 चीज़ें लाज़मी रखना। बॉटल रखनी है पानी की, साथ में एक चॉकलेट रखनी है। चॉकलेट जो है आपने वहाँ लेके जाने नहीं देते तो पेपर से पहले आप खा लेना, ठीक है? इससे थोड़ा आप एक्टिव रहोगे। या फिर आप उसको पॉकेट में डाल लेना, अगर अंदर लेके जाने देते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है? आपने पानी की बोतल रखनी है, चॉकलेट रखनी है, प्लस आपके पास एक पाउच होना चाहिए। उस पाउच के अंदर आपने एक अच्छी बॉल पेन रखनी है, ठीक है? मैं प्रेफ़र करता हूँ कि अगर आपने पहले से एक बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ कर लें, रवाना बॉल पेन होती है तो वो आपका टाइम बचाती है। बट अगर आप नई बॉल पेन ले रहे हैं तो मैक्स की एक बॉल पेन आती है। मैक्स की एक बॉल पेन होती है तो उससे पेपर बड़ा अच्छा सॉल्व हो जाता है, तो अगर आपको मैक्स की बॉल पेन मिल जाए तो वो बेटर है। और पाउच के अंदर आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए। आपका अगर जुवेनाइल आईडी कार्ड वगैरह है वो होना चाहिए, ठीक है? मैं आईडी कार्ड की वैसे हक में नहीं होता, बट ये कई बार वो पूछ लेते हैं, माँग लेते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। अपनी एक पिक आप अपने पास रखना, पासपोर्ट साइज़। ये मैं चीज़ें आपको वो बता रहा हूँ कि आपको यूएचएस शायद ये ना बताए, बट ये कई बार वहाँ पर चीज़ें पूछ ली जाती हैं, रोक लिया जाता है इन चीज़ों को लेके, तो आपको पता होना चाहिए। आपके पास रोल नंबर स्लिप की 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, 2 फोटोकॉपीज़ रखना, इन केस कि अगर एक गुम हो जाती है तो आपके पास दूसरी होनी चाहिए, और एक अपने सिबलिंग को भी देके जाना, ठीक है? कि क्या पता अगर रास्ते में कहीं गुम हो जाती है तो आपका सिबलिंग जो है वो आपको पहुँचा दे वो, सही है? तो ये आपके पास चीज़ें होना लाज़मी है। ब्लू बॉल पेन यूज़ होती है तो ब्लू बॉल पेन ही आपने रखनी है। ये चीज़ें हो गई जो आपके पास होनी चाहिए, जो एमडी कैट के पेपर से पहले आपने चीज़ें सारी अपने पास मेक श्योर करनी है। प्लस अब जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना यूएचएस का, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान से सुन लेना। पहला जो बिल्कुल पहला एमसीक्यूज़ होता है वो एमसीक्यूज़ नहीं होता। वो आपका कोड नंबर होता है, वो आपका कोड होता है, पेपर कोड होता है। आपको एक पेपर मिलेगा, उसपे एक कोड लिखा होगा। लाइक मेरा जो कोड था वो बी था। आपका कोड डी हो सकता है, किसी का ई हो सकता है, या फिर बी हो, सी हो सकता है, ए हो सकता है। आपका जो भी पेपर कोड है ना, पहले-पहले जो ऑप्शन है, आपने ऐसे नहीं करना कि बायो का एमसीक्यू देखा पहला उठा करके बीटा ऑप्शन लगा दिया, वो गलत हो जाएगा। आपका पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पेपर कोड सही से फिल करना है और सही फिल करना है। आपका सी है तो सी फिल करना है, डी है तो डी फिल करना है, क्योंकि आपकी पेपर जो है वो उसी हिसाब से चेक होगी, उसी हिसाब से मार्किंग होगी। तो अगर आपने गलत कोड लगा दिया तो गलत कोड की आपकी चेक हो जाएगी और आपके एमसीक्यू सारे गलत हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में मतलब आपको नहीं आइडिया था तो अब मैं अब इसको समझा रहा हूँ, आप समझ लो। और वहां पर एग्जामिनर्स भी आपको बता रहे होते हैं, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर जो वहां बात कर रहे होते हैं ना उसको आपने गौर से सुनना होता है, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। प्लस आपने मेक श्योर करना है कि आपका कितना टाइम आपको मिल रहा है, आपका पेपर किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, आपको कितना टाइम मिल रहा है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे यहाँ पे लैग करते हैं। अब पेपर, मेरी बारी क्या हुआ था कि पेपर 8:30 बजे स्टार्ट होना था, बट एग्जामिनर्स को पता नहीं क्या वहां पर प्रॉब्लम हुई कि एग्जामिनर्स ने 9 बजे पेपर स्टार्ट किया। तो वहां पर हम सब ने डिबेट की उनके साथ, उनसे जाके हमने बहस की कि आपने पेपर जब 9 बजे स्टार्ट किया है तो हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर हम ये बहस ना करते, ना उन्हें जाके कहते, तो वो आधा घंटा पहले हमसे पेपर ले लेते। तो जहां पर आपका राइट है वहां पर आपके जाके आपने बात भी करनी है, अपना बताना है कि भाई इस तरह से हमारा पेपर लेट स्टार्ट हुआ है तो हमसे लेट ही पेपर लिया जाए, ठीक है? तो टाइम अपना मेक श्योर करना है, पूरा टाइम आपको मिले पेपर का। ऐसा ना हो कि आधा घंटा पहले आपका पेपर जो है आपसे ले लिया जाए, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो एक्टिव रहना है, द थिंग इज एक्टिव रहना। जो चीजें मैंने बताई हैं उनको उनको बिल्कुल सही से रखना अपने पास। जो चीजें मैंने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताता आपको। ये वो चीजें मैं बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखी हैं, और ये मैं कितने पेपर दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीजें होंगी आपके साथ। तो इन चीजों से अवॉइड करना आपने, ठीक है? बाकी
होप सो कि आपके लिए जो सब चीज़ें हैं वो स्मूथली रन कर जाएँ, ठीक है? 1-2 चीज़ें अगर ऊपर नीचे हो जाएँ तो अपने दिमाग पे ज़्यादा सवार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट द एंड आपका एमडी कैट का वो पेपर मायने रखता है। अब वो एमडी कैट का पेपर कैसा करके आया है वो मायने रखता है, ठीक है? उसमें कितने एमसीक्यूज़ ठीक हैं वो मायने रखता है। तो आराम से तहम्मुल से पेपर अटेम्प्ट करना। एफएलपीज़ अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर इंश्योर करना है, ठीक है? डेट ठीक है, अपने साइन कर देने हैं, ठीक है? उसके बाद अपना कोड बिल्कुल ठीक लिख देना। जैसे ही पेपर स्टार्ट हो, आपने कोशिश करनी है कि वन गो में जो एमसीक्यूज आपको 100% आते हैं, आपने वही टिक करने हैं, ठीक है? अब वो बेशक आपको 100 आते हैं, 70 आते हैं, 80 आते हैं, 120 आते हैं या पूरे आते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने टाइम वेस्ट नहीं करना एक ऐसे एमसीक्यूज पे जिसका आपको आंसर श्योर भी नहीं है, और क्या पता आगे वाले कुछ एमसीक्यूज ऐसे आ जाए जिनका आपको बिल्कुल श्योर था और वो उनका टाइम भी ले जाए। लाइक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का हमेशा ये होता है बच्चों के साथ कि इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग तक आते आते उनका टाइम ही थोड़ा रहता है, तो वो अच्छे खासे एमसीक्यूज जो नंबर उनको देने वाले थे वहां पर वो मार खा जाते हैं। तो कोशिश करनी है जिसका जितना ड्यू टाइम है दो आगे बढ़ो, जितना ड्यू टाइम है दो आगे बढ़ो। कई एमसीक्यूज आप 1 सेकंड में कर लोगे, कई एमसीक्यूज में आपको 20 सेकंड लगेंगे, बट मेक श्योर करो 20 से 25 सेकंड ज्यादा ना लगे। इससे अगर आपको लग रहा है कि इस एमसीक्यूज का आंसर आपने निकाल लेना है, ये एमसीक्यूज आपने पहले किया हुआ है, आपको पता है कि इसके आंसर तक पहुंच जाओगे, तो फिर उसके लिए अटेम्प्ट करने बैठो। अदरवाइज सारे एमसीक्यूज कर लो, अपने आप को सिक्योर कर लो कि आपने 180 185 मार्क मतलब आपने बिल्कुल एमसीक्यूज कर लिए हैं। तो आपके जो अब बचे हैं इनके ऊपर अब आप ट्राई करो कि इनको किस तरह सॉल्व करना है। इनका अगर आपको एमसीक्यूज का बिल्कुल ही नहीं आइडिया हो रहा कि इसका अप्रोच कहाँ है, कहाँ से करना है, तो फिर उसको टाइम वेस्ट करना ही होगा ना, उसके ऊपर आप टाइम क्यों दे रहे हो फिर? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंशाल्लाह आप सबने एफर्ट डाली है, आप सबने पूरी पूरी अपनी क्या कहते हैं मेहनत की है, ठीक है? माँ बाप की दुआएं ली हैं, आपके पेरेंट्स ने जो है आपके लिए पूरी एफर्ट डाली, सपोर्ट किया, आपके सिबलिंग्स ने सपोर्ट किया, ठीक है? तो कोशिश करनी है अपना जितना आप 100% दे सकते हो दो। और एक लास्ट थिंग, पॉजिटिव रहना, ठीक है? एमडी कैट के दिन से पहले तक, यानी जो सैटरडे है, सैटरडे की नाइट से अपने आप को एक अच्छी फील दिलाना शुरू कर देना। कोई अच्छी कॉमेडी वीडियो देख लेना, कुछ ऐसी चीज देख लेना जिससे मूड लाइट हो जाए, बिकॉज यू हैव बीन स्टडिंग फॉर लाइक 3 मंथ्स स्ट्रेट, ठीक है? आप 3 मंथ से पढ़ते ही आ रहे हो, सही है? अपने आप को थोड़ा कूल डाउन करो, ठीक है? थोड़ा काम हो जाओ, ठीक है? इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डे फॉर यू। ये आपके लिए बिल्कुल बड़ा दिन नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया कि यार यही दिन है बस, आज नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, फिर उस दिन आपसे गड़बड़ हो जाती है। जस्ट टेक इट एज अ कैजुअल डे, कहते हैं ना कि अनदर डे एट द बिजनेस। तो आपने उसको सिंपल रखना है। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, चीजें कॉम्प्लिकेट करते हो आपके एमसीक्यूज गलत होते हैं। चीजों को जितना सिंपल रखोगे, जितना काम रहोगे, जितना ईजी रहोगे ना, उतना आपके लिए ईजी है, सही है? सो ये थी मेरी वीडियो। होप सो कि ये लास्ट वीडियो ही होगी मेरी इस सेशन की। एंड उसके बाद मे बी सैटरडे को मैं शाम को मतलब आपके लिए एक लाइव सेशन कर दूं जिसके अंदर आपकी जो है थोड़ा सा आपको हौसला दिया जाए, थोड़ा आपको मोटिवेट किया जाए, थोड़ा आपके साथ ना बातें शेयर की जाएँ। एंड इंशाल्लाह फिर एक संडे को जैसे ही पेपर हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए एक मैं लाइव सेशन करूँगा। तो अगर आपके पास टाइम निकले थोड़ा-सा तो आप ज़रूर करना। अदरवाइज़ कोई मेरी तरफ से ऑब्लिगेशन नहीं है, आप जिस तरह आपको ईज़ी लगे। बस अपने ऊपर फ़ोकस करो, कोशिश करो कि एमडी कैट के पेपर में जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एमडी कैट के मार्क्स आप हर जगह पर लेके जाओगे। आप अगर कोटे पे अप्लाई करते हो तो एमडी कैट के मार्क्स, सही है? अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो एमडी कैट के मार्क्स, साथ एफएससी के मार्क्स। तो ये चीज़ें होती हैं। युवास में अगर अप्लाई करते हो तो वहाँ पे भी आई गेस एमडी कैट के मार्क्स इस बार काउंट किए जाएँगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एमडी कैट से जुड़ी हुई हैं। बट बी ईज़ी, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है। टेक इट ईज़ी, कैजुअल रहो। इट्स जस्ट अनदर डे, जस्ट अनदर एफएलपी। जैसे आप अटेम्प्ट करते आ रहे हो अकेडमी में, इट्स जस्ट लाइक दैट, बल्कि थोड़ा-सा ईज़ी ही होगा। एमडी कैट से थोड़ा ईज़ी ही होता है ये पेपर। बट वही बात है, आप क्लमज़ी मिस्टेक्स ना करना। थोड़ा-सा मतलब एमसीक्यूज़ आ जाता है ना तो बंदा जल्दी में पढ़ रहा होता है, तो वहाँ जो एमसीक्यूज़ है उसमें स्पीड लिखा है, उसको वेलोसिटी समझ के एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। वेलोसिटी लिखा है, स्पीड समझ के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो वो एमसीक्यू गलत होगा, बाद में सोचा कि यार इस तरह था। या फिर आर का स्क्वायर लगाना भूल गया तो वो पूरा आंसर गलत आ गया। कि ईज़ी रहोगे ना तो ये मिस्टेक्स नहीं होंगी, सही है? बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मैं बिल्कुल आपके लिए दुआएँ कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जितने मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहे हैं, इंशाल्लाह आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। यू विल गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह। और ये जर्नी जो हमारी रही है यूट्यूब की, इस सेशन की, मेरी 2024 की, इट इट इज़ रियली स्पेशल फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आप सबके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सही है? ऑन दिस नोट होप सो कि आप सबके लिए सब कुछ अच्छा हो और संडे को जब मैं लाइव करूं तो आप सबके
खिले खिले चेहरे नजर आ रहे हो और सब इस चीज़ के ऊपर सोच रहे हो कि मैं किस मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं किस मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ। तो आप सबके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू बी माई फ्यूचर डॉक्टर। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।